प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बड़ा रुचि वाला प्राणी है जिसको अर्मन कहते हैं, और इसकी जो खाल होती है, जो फर निकलता है इसका, इससे कोट बनते हैं। सर्दियों के लिए कोट्स बनते हैं। जैसे भेड़ों का ऊन होता है, इसका भी इसकी खाल होती है जो बालों वाली होती है, तो उससे उन कोट्स बनते हैं जो अमीर लोग पहनते हैं, क्योंकि बहुत महंगा होता है। तो ये एक स्टेटस सिंबल है कि अमीर लोग ही इसको पहनते हैं। और इसकी खाल का जो ट्रेड है, व्यापार है, इसमें भी काफ़ी पैसा है, क्योंकि ये कोट्स बहुत महंगे बिकते हैं और अमीर लोग ही इसको ले पाते हैं। कला में और आर्ट में अर्मन की जो खाल है उसका उपयोग किया जाता है कला में पवित्रता को दिखाने के लिए। जो आम कलाकार यूज करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कुछ ऐसी चीज प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। जो अर्मन प्राणी है ये एक्चुअली नेवले के परिवार से आता है। नेवला नहीं होता ये, लेकिन नेवले के परिवार से आता है। जैसे शेर है वो बिल्ली के परिवार से आता है, लेकिन बिल्ली और शेर में बहुत फर्क होता है। तो वैसे ये भी नेवले के परिवार से आता है, लेकिन इसके पास एक बहुत बड़ा गुण होता है कि ये अपने, जब तक वो खाल उसके ऊपर होती है, वो बालों वाली खाल, वो इस खाल के रंग को बदल सकता है, या ये कहे प्रकृति इसके खाल के कलर को साल में कम से कम 2 बार बदलती है। जब सर्दियां आती है और बर्फ होती है, यानी ये ठंडी जगहों में पाया जाता है, जब सर्दियां आती है तो इसका जो इसकी खाल है, खाल पर जो बाल है वो भूरे से सफेद हो जाते हैं, बर्फ के रंग के, हिम के रंग के। और जब फिर से गर्मियां शुरू होती है तो इसके बाल के रंग फिर से भूरे हो जाते हैं। और इसलिए दोनों टाइप की वातावरण में अपने आप को छिपा सकता है ना। जैसे गिरगिट होता है जो अपना रंग बदलता है, लेकिन ये इसके खाल के बाल का रंग बदलता है। और उत्तरी यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में और बहुत ठंडी जगहों में ये पाया जाता है। और इसके साथ एक समस्या है, इस प्राणी के साथ समस्या कह दो, या इसकी एक अच्छी कमजोरी कह दो, जो कमजोरी इसको मार देती है, वो ये है कि किसी भी कीमत पर ये अपने सफेद खाल को मैला नहीं होने देता। जो सफेद बाल आ जाते हैं सर्दियों में, तब ये किसी भी तरीके से उसको मैला नहीं होने देता। मतलब मैल से, गंदगी से इसको घृणा है इस प्राणी को। छोटा सा प्राणी है, और इस बात के कारण जो ये शिकारी होते हैं जो इसकी खाल को बेचते हैं, ये इस बात का फायदा उठाते हैं। इसलिए मैंने कहा इसकी एक कमजोरी है। वो क्या करते हैं, क्योंकि ये आसानी से दिखता नहीं है, वो बर्फ के, हिम के सफेद वातावरण में वो दिखता नहीं है नॉर्मल आंखों से। तो ये क्या करते हैं, ये जो शिकारी है इसके घर को ढूंढ लेते हैं। इसका घर पत्थरों में कोई गड्ढा होता है उसमें बना लेता है, या पेड़ में कोई ये गड्ढा होता है उसमें अपना घर बनाता है। तो ये क्या करते हैं शिकारी, इसके जो घर की जो बाहर की एंट्रेंस होती है और घर के अंदर, वो लोग कीचड़ सा कुछ लगा देते हैं, गीली मिट्टी या कुछ ऐसा कीचड़ सा लगा देते हैं, और फिर अपने कुत्ते छोड़ देते हैं अर्मन के पीछे। और अर्मन भाग भाग के अपने घर की तरफ जाता है। थोड़ा ऊपर ही होता है उसका घर, ताकि कुत्ते से बच सके। और जब वो घर के उस छेद के पास पहुंचता है, वो देखता है कि यहां पर कीचड़ है।
और वो अंदर नहीं जाता, और फिर वहीं पर वो कहाँ तक सरवाइव कर पाएगा। वो वापस कोशिश करता है और कहीं भागने की, तब तक कुत्ते उसको पकड़ लेते हैं और ये पकड़ा जाता है, मारा जाता है, इसकी खाल बेच दी जाती है। तो अरमन के लिए कहा जाता है कि उसको अपने प्राण से भी ज्यादा अपने खाल की सफाई या पवित्रता की चिंता होती है। वो अपनी, अगर हम अपने शब्दों में कहें, अपने शरीर की पवित्रता को अपने प्राण से ज्यादा बहुमूल्य मानता है। ये अरमन का एक गुण है, और ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई बात हो, लेकिन लोग जो अरमन को जानते हैं वो इस बात को समझते हैं। इसी कारण वो मारा जाता है, क्योंकि वो अपने आप को गंदा नहीं करना चाहता है। कितनी बड़ी बात है। और इसी शब्दों ने मेरी आंखों को रोक दिया कि अरमन के लिए उसकी पवित्रता उसके प्राण से भी ज्यादा बहुमूल्य है। परमेश्वर अपने वचन बाइबल में कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। उसकी आंखें इतनी पवित्र है कि वो पाप को देख तक नहीं सकती। स्वर्ग में स्वर्गीय जीव उसको पवित्र 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 कह के उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र बने, लेकिन कोई तरीका नहीं है कि हम अपने पापों को धो सके। बाइबल कहती है तो कितना भी साबुन या सोडा लगा ले, तेरा धब्बा मेरे सामने से नहीं मिटता। और इसलिए हमें पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमारी पवित्रता उसकी दृष्टि में बहुमूल्य है। वो तो पवित्र है ही परमेश्वर, लेकिन हमारी पवित्रता के लिए भी उसको बड़ी चिंता है। और हम पवित्र नहीं है, सबने पाप किया ना। तो इसलिए हमें पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर दे दिया। जो धर्मी जन था, वो हम अधर्मियों के लिए उसने अपना प्राण दे दिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, यीशु का लहू उसको पवित्र कर देता है। और जब परमेश्वर उस व्यक्ति को देखता है जो यीशु के लहू से धुल चुका है, वो उस व्यक्ति को ऐसे पाता है कि मानो उसने कभी पाप ना किया। परमेश्वर का ही दृष्टिकोण बदल जाता है और हमारे जीवन को वो बदलता है। तो अरविंद तो खुद मर जाता है अपनी पवित्रता के लिए, अपनी सफाई के लिए। परमेश्वर जो पवित्र 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 है, उसके साथ वो समस्या नहीं है, लेकिन उसके साथ चिंता हमारी है। यदि हम अपने पाप में मर गए तो भयानक नरक के दंड में चले जाएंगे। और इसलिए हमें बचाने के लिए, हमें अपने लहू से धोने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, ताकि हम उसके साथ रह सके, उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर दे दिया। एक परमेश्वर का दास कहता है भजन 51 में, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बन जाऊंगा। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वो कहता है हीम से भी अधिक श्वेत हमें बना देता है। यीशु का लहू इतना सामर्थी और कार्यशील है। और इसलिए जैसे आप हैं
वैसे ही प्रभु यीशु के पास विश्वास से आए, एक उसके साथ जीवित संबंध स्थापित करने के लिए अपने हृदय को उसके पास लाए, और वो आपके जीवन का, आपकी आत्मा पर जो भी गाढ़े गाढ़े पाप के धब्बे हैं, प्रभु यीशु उसको हटाएगा, उसके श्राप को हटाएगा। है ना? पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, नरक का दंड है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप मनुष्य को अशुद्ध करता है, नरक ले जाता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अनंत काल तक उससे अलग रहे और उस भयानक पीड़ा में तड़पते रहे। इसलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, जिसने क्रूस पर अपना प्राण हमारे लिए बलिदान किया, ताकि मैं और आप बच जाए। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।